हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन साइड से आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइमिंग वर्क, उसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमने इसका टाइप 1 कंप्लीट कर लिया है, उसका बेसिक भी मैंने बता दिया। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर टाइमिंग वर्क से 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम टाइप 2 कंप्लीट करने वाले हैं और हम टाइप 3 की ओर भी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, टाइप 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? ए एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, ठीक है। ए तथा बी दोनों एक साथ काम करके 4/5 ज़मीन को कितने दिनों में जोतेंगे, ठीक है। ये आपको बताना है। अब मैं अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिख पाया तो मैं लास्ट में एक बार और आपको बोल दूंगा, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा है टाइप नंबर 2 का, ठीक है। टाइप 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, अब हमारा चल रहा है टाइप 2। टाइप 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है। तो एक ए है ना, ए और बी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ए और बी की बात चल रही है, ठीक है। तो ए है ना, जो 2/5 भाग, किसी ज़मीन का 2/5 भाग कितने दिनों में? 6 दिनों में जो होता है, ठीक है। और बी 1/3 भाग कितने दिनों में? ये आपका 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में, ठीक है। अगर ए प्लस बी दोनों एक साथ जोतें, किसी खेत को एक साथ जोतें, तो 4/5 भाग कितने दिनों में जोत पाएंगे? ये बताना है आपको। 4/5 भाग कितने दिनों में जोत पाएंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे? तो देखो, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो ये तो कितना हो जाएगा? 15, है ना। और ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये जो ए और बी की, अब हम बात कर रहे हैं ए और बी की। ए एक दिन की बात करूँ, एक दिन में कितना खेत जोतता है? 15 यूनिट। कितना? एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 15 यूनिट। कितना करता है? 15 यूनिट काम करता है, ठीक है। और बी की बात करूँ, बी एक दिन में कितना करता है? वो करता है आपका 30 यूनिट। कितना करता है? 30 यूनिट करता है, ठीक है। अगर मैं इसमें टोटल वर्क निकालूँ, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको किसी भी टोटल आपको वर्क निकालना है तो आपको क्या करना है? आपको लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम से हम टोटल वर्क की गणना करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा आपका? 30। तो 15 दूना 30 और 30 एकम 30, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं और आगे इसमें बढ़ूँ तो देखो, अगर मैं बात करूँ कि दोनों, यहाँ मैं अगर और आगे बढ़ूँ, मैं बात करूँ कि ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी की बात करूँ तो ए आपका हो जाएगा 2 और +1, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे पता चला ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में जो काम करते हैं वो 3 यूनिट काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 3 यूनिट काम करते हैं। हमें टोटल काम कितना कराना? 30 यूनिट काम कराना है। 30 यूनिट 3 हिसाब से करेंगे तो कितना? 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में एक कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अब क्या, हमें तो पूरा काम नहीं कराना ना, तो हमें क्या कराना है? 10 का 4/5, ठीक है, 4/5 भाग कराना है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 दूना 8, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे? टोटल लगेंगे 8 दिन। कितने लगेंगे? 8 दिन। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। अगर जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो लिख लो, एक बार मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, आप लिख लो, ठीक है। ए एक ज़मीन का भाग 2/5 भाग 6 दिनों में और बी ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करके 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिनों में जोतेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है,
बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रफ, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आपने आई होप क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, कोई भी कार है तो ए क्या करता है, ए किसी कार का 1/2 भाग, ठीक है, ये 5 दिन में कर लेता है। बी की बात करूं, किसकी बात करूं, बी की बात करूं, बी 3/5 भाग 9 दिन में करता है ना। और सी की बात करूं, तो सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है। 2/3 भाग कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, ठीक है। तो इनका हम निकाल लेते हैं कितना कितना काम करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये हमने निकाल लिया कि सब कितना कितना यूनिट काम करते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके लिख लेते हैं। ये हम आई होप आपको जो मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं ए की बात करूँ तो ये ए का मैंने कितना निकाला 10 यूनिट, बी का कितना निकाला, बी का निकाला 15 यूनिट, सी का कितना निकाला, सी का 12 यूनिट निकाला, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम मैं ले लूँ तो 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका अगर एलसीएम में लूँ तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा 60, तो 10 60 है ना, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, ठीक है। अब देखो अब इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना है कि अगर वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब तीनों ने अगर एक साथ काम स्टार्ट कर दिया तो कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम ए प्लस बी प्लस सी का हमारा टोटल जो वर्क है वो कितना 60 यूनिट है, टोटल काम कराना 60 यूनिट, ठीक है। हम सबसे भाग दे देंगे। तो ए का कितना, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट, बी की कितनी दी है आपकी 4 यूनिट, और आपकी सी की कितनी दी है 5 यूनिट, कितनी दी है 5 यूनिट। अब 5 4 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, कितना 15 एकम 15 चौकी 60 है ना। तो 4 दिन में वह काम पूरा कंप्लीट होने वाला है, कितने दिन में, 4 दिन में। यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ए भी क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा चलो टाइप 3 का क्वेश्चन है, चलो इसी में कर लो आप टाइप 2 में। हम बिल्कुल टाइप बाई एक टॉपिक को पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है वो देखो, है ना। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। यदि दोनों 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो 8 दिन में काम समाप्त हो रहा है। बी की बात करूं तो बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करेगा, बी क्या करेगा 6 घंटे प्रतिदिन करेगा, 10 दिन में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि भी दोनों ए प्लस बी, यदि भी दोनों ए प्लस बी मिलकर काम करें तो काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों प्रतिदिन कितना घंटे काम करेंगे, 8 घंटे, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60, है ना। अब हम इस पर क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल वर्क, क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, हम वर्क की गणना करेंगे, काम की गणना करेंगे कितना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी, है ना। तो यहाँ से आपका कितना निकला 40, यहाँ से कितना निकला 60, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 120,
ठीक है, 4 3 12 और 60 दूनी 120, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, अगर a प्लस मैंने b किया है ना, तो टोटल वर्क कितना 120। अगर मैं 5 से भाग दिया तो 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। लेकिन प्रतिदिन अगर ये दोनों 8 घंटे काम करें, अगर इस हिसाब से करेंगे तो लगेंगे 24 दिन, कितने लगेंगे 24 दिन। लेकिन हमें तो उनको कितना कराना है, हमें कराना है कितना प्रतिदिन 8 घंटे, मतलब कहने का मतलब है कि ए भी 8 घंटे काम करेगा, ए भी 8 घंटे काम करेगा और बी भी कितना घंटे काम करेगा 8 घंटे काम करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, 24 में अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने दिन लगने वाले हैं। तो हमें लगने वाले हैं 3 दिन, कितने लगने वाले 3 दिन। तो 3 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार और क्वेश्चन आपको बोले दे रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लो इसको। और ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। यदि वे दोनों 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ये थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छी ध्यान से करें, ठीक है। तो देखो ए किसी कार्य का अकेले 6 दिनों में कर सकता है। अगर मैं ए को किसी काम में भिड़ा दूँ तो वह काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में करता है। अगर बी को दे दूँ तो 8 दिनों में करेगा, ठीक है। ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली, ठीक है। ए और बी ने क्या किया, 3200 रुपये में ठेका ले लिया, ठीक है। उसके बाद सी की मदद से 3 दिनों में समाप्त कर दिया, ठीक है। तो कुल राशि सी का कितना सौ। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ए जो भाई साहब हैं वो बहुत तेज़ गति से काम करते थे, ठीक है, तो 6 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं काम को। बी थोड़ा उससे स्लो करते थे तो उनको 8 दिन लगते थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, दोनों ने क्या किया कि 3200 रुपये में पूरे काम का ठेका ले लिया। कितने रुपए में, 3200 रुपये में। और एक सी को भी पकड़ लिया साथ में, उसकी मदद से उनने 3 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब 3200 में से सी का हिस्सा बताओ कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है, वो आपको बताना। तो इसको मैं आपको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पहली बात तो, ठीक है। और मैं जितने सारे भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि पहले मैं लिख लेता हूँ, ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है ना। और ए प्लस बी प्लस सी ऐसा लिखा जाएगा कुछ, ये 3 दिनों में करते हैं, ठीक है। और इसने इनके रुपए कितने हैं, इनके रुपए हैं वो है 3200, कितने हैं 3200, ठीक है। 3200 रुपये में हमें ठेका मिला। अब हमें इसमें पहले बात हमें पता क्या क्या होना चाहिए वो आपको बताना, ठीक है। पहले हमें इसमें देखो यहाँ मैं आपको बता दूँ, पहले आपको रुपए पता होने चाहिए। तो रुपए आपको पता है 3200 रुपये में ठेका लिया, ठीक है। अब मुझे प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्षमता, ठीक है, कितना काम करता है। दूसरा हमें टोटल कार्य पता होना चाहिए, है ना। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए जब हम क्या करेंगे, निकाल पाएंगे, ठीक है। हमें इतनी चीज़ निकालनी है, हमें रुपए निकालना है, ठीक है, सी को कितना मिलेगा, हमें क्षमता निकालनी है कि सी कितना काम करता है, ठीक है, एक दिन में। और हमें काम निकालना है कि टोटल काम में से सी ने कितना किया, ठीक है। ये सारा हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका आंसर लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, आप एक काम करो, तीनों को ले लो इधर। वो कैसे, एक बार देखो, ए है, बी है और यहाँ ले लो आप सी, और यहाँ ले लो आप ए प्लस बी प्लस सी ले लो, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3, ए कितना हो जाएगा आपका 8, सॉरी इसको आप x मान लो, है ना, इसको मान लो आप 8, ये हो जाएगा आपका 6, है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब सबका एलसीएम लो,
अगर हम सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा क्या, 6 चौके नहीं, 6 चौके 24, 8 3 24 और 8 3 24, ठीक है। तो 3 8 है 24, 8 3 24 है ना। अभी इसको निकाल रहे कितना है, ठीक है, 6 चौके 24। अब यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 8। अगर a प्लस बी प्लस सी की तीनों की मैं एफिशिएंसी को ऐड कर दूँ, क्षमता को ऐड कर दूँ, तो कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं a और प्लस की एफिशिएंसी को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो आप, a प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 8 है। इसमें से अगर a प्लस बी का माइनस कर दूँ तो मुझे c की एफिशिएंसी मिल जाएगी, कितनी है, ठीक, कितनी है इसकी, 7। तो सी इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यहाँ मुझे पता चला कि सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अब रख दो आप, अब मुझे पता चला कि सी की वैल्यू कितनी है, 1। तो हम इसका बनाएंगे रेशियो, क्या बनाएंगे, रेशियो, है ना। तो रेशियो सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4, बी कितना हो जाएगा, 3, सी कितना हो जाएगा, 1, हो गया टोटल 8, ठीक है। अब इसमें पैसे बांट दो, तो ये हो जाएंगे 3200, है ना। को 8 से बांटेंगे तो 8 एक कम 8, 8 चौके 32, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 400, ठीक है। अब हम प्रत्येक का बता सकते हैं किसको कितना रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ए, बी और सी, ए को कितना मिलेंगे, ठीक है, ए को मिलेगा 1600 रुपये, कितना मिलेगा, 1600 रुपये। बी को मिलेंगे 1200 रुपये और इसको मिलेंगे 400 रुपये, ठीक है। तो मुझे पूछा किसका था, सी का पूछा था, सी को कितने रुपये मिलेंगे, 400 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों जो मैंने आपको सिखाया बहुत अच्छी तरीके से आप सीख चुके हो, ठीक है। और आपको अगर एक क्वेश्चन आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं बोले दे रहा हूँ, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 32 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली, सी की मदद से 3 दिनों में समाप्त कर दिया, तो कुल राशि का सी का कितना हिस्सा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 400 रुपये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया हो। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो रहा हो, ठीक है, कहीं पे भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको यही क्वेश्चन में आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा कमेंट, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। और सबसे पहले आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।